अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज। रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में। ठीक है। मिरर्स में और लेंसेज में डिफरेंस आपको मालूम है, राइट? मिरर्स मतलब एक तरफ कोटिंग रहती। मिरर्स में कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो तो एक तरफ मिरर्स में कोटिंग रहती है। दोनों सरफेसेस के एक तरफ तो कम से कम कोटिंग रहती, लेकिन लेंसेज में कोई कोटिंग नहीं रहती। ठीक है, लेंसेज में कोई कोटिंग नहीं रहती। अच्छा, अपन लेंस के बारे में क्या जानते हैं अभी? लेंस कुछ शॉर्ट में समझेंगे। कितने सरफेसेस रहते हैं लेंस में? टू कर्व सरफेसेस रहते हैं। कभी कभी वन कर्व्ड सरफेस भी हो सकता। ठीक है, कभी दो, कभी एक। अब लेंसेस में भी टाइप्स है। लेंसेस में भी टाइप्स है। ठीक है, लेंसेस में क्या क्या टाइप्स है वो भी देखेंगे। ये रहा लेंस। लेंस में हमारे पास दो टाइप्स के लेंसेस है। कौन से है वो? एक है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को अपन कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। कॉनकेव को डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉनकेव डाइवर्जिंग। ठीक है, हम इस बात को समझ गए। अब कॉन्वेक्स दिखने में कैसा रहता बोले तो इडली के जैसा रहता। इडली, ये रही इडली। कैसा है? इडली के जैसा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव रहता, कॉनकेव कैसे दिखता दिखने में? आप ऐसा दो लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है, उसको ऐसा बेंड कर दिए, समझो क्या बन गया ये? कॉनकेव। तो ये दोनों तरफ, मतलब ये सरफेस भी है, इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है, मतलब टू सरफेसेस वेयर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में दो सरफेसेस, अगर आप बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसी हल्की सी, तो ये रहा ऑप्टिक सेंटर। इसमें से भी एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं हल्की सी, एग्जैक्टली सेंटर में से, ये जो सेंटर में जो बन रहा पॉइंट वो है ऑप्टिक सेंटर। यहाँ पे भी ऑप्टिक सेंटर। दो सरफेसेस है, कर्व सरफेसेस कितने हैं यहाँ पे? दो है। यहाँ पे भी कर्व सरफेसेस कितने हैं? दो है। इसीलिए इसको दो रहे तो क्या बोलना? बाई कॉन्वेक्स बोलना, बाई कॉन्वेक्स। अगर यहाँ पे कॉनकेव है, यहाँ पे भी दो कर्व सरफेसेस है, क्या बोलना? बाई कॉनकेव बोलना, बाई कॉनकेव। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता, मतलब पूरे रेस आए ऐसा मिरर से होने के बाद एक पॉइंट पे आके, ये पूरे आके एक पॉइंट पे आके मिलते। ठीक है, क्या कर रहा उन्हें? पूरे रेस को एक जगह पे आके मिला दे रहा, पूरे एक पॉइंट पे आके मिला दे रहा। वो क्या बन, कहाँ पे मिला रहा? वो लाके फोकस के पास। यहाँ पे क्या करता ये जो कॉनकेव है, मान लो अगर ये कॉनकेव का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं ऐसा, अगर रेस आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये धड़ाम से उधर एक, इसको धड़ाम से इधर एक। अब ये सेंटर में है तो सेंटर वाला सीधा जाता। तो मतलब ये क्या कर रहा? सारे पैरेलल रेस को एक जगह पे लेके आ रहा, फोकस के पास। ये क्या कर रहा? डाइवर्ट्स कर रहा, दूर कर दे रहा। हालांकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ाना था, लेकिन क्या कर रहा उन्हें? दूर कर दे रहा उसको। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली अपन इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसा पीछे से, और एक पॉइंट पे देखेंगे इसको, यहाँ पे है फोकस। ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करेंगे पीछे से तो एक जो है ना, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करे तो यहाँ पे पीछे जो पॉइंट बन रहा, इमेजिनरी पॉइंट, वहां पे है क्या? फोकस। फोकस इसके आगे नहीं है, पूरे रेस को यहाँ पे आगे कन्वर्ज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा? डाइवर्ट्स कर रहा है इस तरफ। लेकिन लग रहा कैसा आपने को? कहां से आ रही है ये रेस? ये रेस आ रहे से दिख रहा आपने को फोकस से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, आप कॉन्वेक्स लेंस बोलो या कन्वर्जिंग लेंस बोलो, तो भी बोल सकते हैं ना अपन। देखो, कॉन्वेक्स या कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं अपन इसको, दो भी एक ही बात है।
इसमें भी फिर से टाइप्स है। अपन लेंस पढ़े, लेंस में 2 टाइप्स है। फिर इसमें भी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है बाई कॉन्वेक्स लेंस। पहला कौन सा है? बाई कॉन्वेक्स। उसके बाद है प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा कौन सा है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट दिख रहा ना ये। देखो आप, बाइकॉन पहले तो कॉन्वेक्स लेंस, या आप उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलो, वो फिर 3 टाइप में डिवाइड हो गए। बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहता दिखने में? बाई कॉन्वेक्स मतलब इडली। इडली बोले तो बाई कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, ये इडली को आधा कट कट कर देंगे, ठीक है। आधी इडली, आधी इडली, आधी इडली को क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसको देखेंगे ये कैसा है। ठीक है, तो ये इसका जो शेप है वो, ये टाइप्स के बिस्किट रहते हैं, चांद बिस्किट, राइट। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसा दिखता है अपने को? एक तरफ से कॉनकेव है तो दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स भी है। यहाँ पे जो पहला है, जो है ना, ये बीच में से थिकर है, थिक। और ये कोनों से क्या है? थिनर है, थिनर। ठीक है। सो थिनर की स्पेलिंग क्या है भाई? थिनर, THINNER, थिनर। और ये है थिकर, मतलब मोटा। कोनों में यहाँ पे बहुत बारीक रहता, बीच में मोटा रहता, ठीक है। इसमें एक साइड प्लेन है, प्लेन सरफेस, और अदर साइड कॉन्वेक्स है। इसमें एक साइड कॉन्वेक्स है और दूसरे साइड कॉनकेव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कन्वर्ज लेंसेस है उनको हम इस तरीके से समझेंगे। फिर से एक बार आ जाएंगे ऊपर से। ये देखो आप, ये है लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। या तो 2 सरफेसेस हो सकते या एक सरफेस हो सकती। लेंस में 2 टाइप के या 2 किस्म के लेंसेस है। एक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो है कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स कन्वर्ज मतलब रेस आ रहे हैं, इसके आर पार होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिला देगा पूरों को, इसे कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसको कॉनकेव क्या करता? कॉन्वेक्स तो मिलाने का काम करता, कॉनकेव क्या करता? दूर करने का काम करता, ठीक है। उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे ये जो शेप देख रहे हैं आप इडली के ऐसा, सो बाई कॉन्वेक्स, और ये बाई कॉनकेव। एग्जैक्टली इसके सेंटर में जो पॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, या उनको आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, मतलब हम पहले का ये डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अपन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। वो 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में कौन से है? सबसे पहला ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें दोनों साइड भी कॉन्वेक्स है, दोनों साइड भी कॉन्वेक्स है। इसमें एक साइड प्लेन सरफेस है, एक साइड कॉन्वेक्स है। इसमें एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखो आप, कॉनकेव पढ़ ली, कॉन्वेक्स पढ़ लिया अपन। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? कॉन्वेक्स होने के बाद कॉनकेव, कॉनकेव लेंसेस क्या बोलते हैं? इनको डाइवर्जिंग लेंसेस भी बोलते हैं। कॉनकेव नथिंग बट डाइवर्जिंग लेंसेस। इसमें भी 3 टाइप्स के हैं ये। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे पहला है बाई कॉनकेव, दूसरा है प्लेनो कॉनकेव, और तीसरा है
कॉन्वेक्सो, कॉनकेव, ये 3 टाइप्स के लेंसेस है। किसमें? कॉनकेव लेंसेस में। अब इनका शेप भी देख लेंगे। बाई कॉनकेव मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, एक नीचे एक लाइन ड्रॉ करो और ऐसा कर्व ड्रॉ कर दो। ये क्या है? बाई कॉनकेव, दोनों तरफ भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव मतलब एक जगह एक साइड प्लेन रहती और दूसरी साइड क्या रहता? कॉनकेव रहता। ठीक है, कॉनकेव। एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉनकेव है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसमें एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ कॉनकेव। इधर प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉनकेव। बाई कॉनकेव, दोनों तरफ भी कॉनकेव। अब यहां पे नेक्स्ट है, हम एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले अपन? इन लोगों का एक्शन कैसा रहता वो देखेंगे। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉन्वेक्स lenses on a parallel beam of light, parallel beam of light। कन्वर्जेंट कैसा, कन्वर्ज कैसा होते बाई कॉन्वेक्स लेंस में? जब बीम ऑफ लाइट फॉल करती कन्वर्जेंट लेंस के, बाई कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब बीम ऑफ लाइट पैरेलली अगर आती तो क्या होता वो देखेंगे अपन। उससे पहले अपन पहले ये जो बाई कॉन्वेक्स है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाई कॉन्वेक्स है क्या? मैं बोला आपको इडली, ठीक है, 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें एग्जैक्टली, ऐसा फिरा दिया मैं, ठीक है, तो ये बना इडली और ये ऐसा एक तरफ से और एक तरफ फिरा दिया अपन, ये बन गई इडली। तो ये क्या है? पूरी इडली को क्या बोल रहे हैं अपन? कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। दो तरफ से भी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, राइट। एग्जैक्टली इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, जिसको अपन इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। क्या है वो? प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर एक पार्ट है इसका और नीचे का एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट्स हो गए। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये एक्चुअली है कैसा, दिखता कैसा अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं। पहले ये बना, क्या बना? रेक्टेंगल, ठीक है। फिर ये रेक्टेंगल बन गया, थोड़ा सा ये प्रिज्म बन गया, ये और एक प्रिज्म बन गया, ये बस सबसे छोटा प्रिज्म बन गया। वैसे ही नीचे भी ड्रॉ करना पड़ता अपने को। प्रिज्म बन गया, अंदर की तरफ होना चाहिए था, बाहर की तरफ ड्रॉ कर दिया मैं। उसके बाद फिर ये एक प्रिज्म और ये सबसे छोटा प्रिज्म, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली बीच में से जाएंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस इसके बीच में से जाएंगी। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर में प्रिज्म है, नीचे भी प्रिज्म है। जो बेसिस है इसके, इसका ये जो बेस है, इसका जो बेस है, ठीक है, ये बेसिस है, ये नीचे की तरफ जो प्रिज्म के बेसिस है किस तरफ है? वो डाउनवर्ड है। प्रिज्म के जो बेसिस है वो डाउनवर्ड है और यहां पर जो प्रिज्म है उसके जो बेस है वो कहां पे है? अपवर्ड, ठीक है, यहां से अपवर्ड। बेस मतलब ये वाला जिसके ऊपर वो जमेवा है, राइट, ये जमेवा है। तो ये जो बेसिस है ये डाउनवर्ड है, ये बेसिस जो है ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। तो अब यहाँ पे जो ये लास्ट में कोने में जो प्रिज्म है, जो लास्ट में जो कोने में प्रिज्म है, वो प्रिज्म सबसे ज्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्शन
सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल रहता है यहाँ पे, क्या रहता? रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल रहता है यहाँ पे। अब रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है तो क्या होता? ज्यादा डिविएशन होता, ज्यादा मुड़ती लाइट। एग्जाम्पल, यहां से लाइट आई, टकराई, लाइट आ रही, ऐसा आई, टकराई, प्रिंसिपल एक्सिस में तो कुछ भी डिविएशन नहीं होता। फिर लाइट पैरेलल है, ठीक है, लाइट पैरेलल है, लाइट पैरेलल है। ये जो कोने में जो ऊपर और नीचे सबसे लास्ट में जो प्रिज्म्स है, वो ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है उनका, तो ज्यादा डिविएट होते, वो डिविएट होके क्या करते? रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देते, ज्यादा बेंड करके मोड़ते। फिर दूसरे नीचे वाला थोड़ा कम रिफ्रैक्ट होता है इन्हें, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला और कम होता रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन एंगल कम है। और एक पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज हो जाते, ठीक है, एक पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज हो गए। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि जो कॉन्वेक्स अपन देख रहे थे वो दिखने में बहुत सिंपल दिख रहा था, लेकिन अगर अपन उसको पीसेस में तोड़ेंगे तो ऊपर एक प्रिज्म, नीचे एक प्रिज्म, सबसे ज्यादा जो लाइट बेंड होने वाली है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, इन दोनों कोनों में होने वाला है, ये छोटे प्रिज्म में, ये छोटे प्रिज्म में। अब जब हम कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके, जब बीम ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल थी, अब थोड़ा सा डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉनकेव, ओके। सो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या? लेंसेस ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा, ठीक है। तो क्या डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉनकेव लेंस ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या होता उसको समझेंगे। पहले बाइकॉनकेव दिखने में कैसे दिखते हैं, ठीक है। बाइकॉनकेव दिखने में कैसे दिखते हैं? खतरनाक दिखते हैं। दोनों साइड एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना अपन, एक लाइन नीचे ऐसा ड्रॉ करना, मुड़ा दो और यहाँ पे भी मुड़ा दो ऐसा। ये क्या है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव, बाई मतलब दो, दोनों साइड भी कॉनकेव है। अब देखो ये जो है ना, इसका बेस, ये भी बेस है, इसका बेस, एक बेस है अपवर्ड, इसका बेस है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड बेस, डाउनवर्ड बेस। अगर इसको अपन बीच में से देखेंगे, इसको अलग कर देंगे एग्जैक्टली बीच में से, ये तो ऑप्टिक सेंटर हो गया। तो उसी को फिर इसको भी जैसा अपन ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड बेसिस, ये बीच में ऑप्टिक सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस जहां से जाने वाली एग्जैक्टली। अब जैसा हम कॉनकेव को अलग करे थे, कॉन्वेक्स को जैसा अपन पीसेस करे थे, वैसे ही कॉनकेव बाई कॉनकेव को भी पीसेस में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको टुकड़े करने से पहले पहले अपन यहाँ पे उतारेंगे एक रेक्टेंगल, उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल, डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉनकेव लेंस ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये अपन बाइकॉनकेव को इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करें, सेंटर में जो रहता है ऑप्टिक सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को मैं थोड़ा बड़ा कर दिया और उसके फ्रेम्स बना दिया, और यहाँ पे बीच में जो है एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस, देयर विल बी नो डिविएशन। लेकिन जब अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रेज अगर आएंगे ऐसा, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर तक आए, उसके बाद वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाते, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी है पैरेलल बीम ऑफ रे, बीम ऑफ लाइट बोलो या रे बोलो, पहली रे आई, टकराई और रिफ्रैक्ट हो गई और दूर चले गई। दूसरी रे आई, पैरेलल थी, यहाँ तक ऑप्टिक सेंटर तक आई और वो भी दूर चले गई। उसी तरह पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब रे आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, और वो क्या करती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर दूर चले जाती है।
ठीक है। उसके बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एग्जैक्टली आए यहाँ पे और रिफ्रैक्ट होके वो दूर चले जाती। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ बाइकॉनकेव लेंस ऑन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट देखने को मिलता अपने को। तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पास, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, जैसा लाइट आ रही कुछ भी डिविएशन लाइट का बेंड होना कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पे हो रहा। और इससे पहले के जो कॉन्वेक्स था उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस था। अब फोकस का बन रहा है इसका ज्योमेट्रिकली, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ज्योमेट्रिकली मैं बैकवर्ड में एक्सटेंड करूं इसको, ये सारे एक पॉइंट पे आके मिलते, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके मिलते ये पूरे, वो क्या है, फोकस। ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और एक पॉइंट पे देखूं तो वो कहां पे आके मिल रही, फोकस के पास। यहाँ पे क्या बन गया, फोकस बन गया। सो इस तरीके से जो डाइवर्जेंट एक्शन है बाइकॉनकेव लेंस का देखने को मिलता अपने को। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। बाइकॉनकेव और बाइकॉन्वेक्स ये दोनों एक्शन कैसा होता है, उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट कैसा हो रही, ये मैं आप लोगों को इस पार्ट 3 में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा। इसके बाद जो वीडियो है उसमें इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। आप सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियोस सीक्वेंस में देखिए तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आता। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलना।